वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है टॉप 9 ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। यही था साइंस बिहाइंड इंडिया रिचुअल्स। अच्छा, देख लेते हैं कौन सी हैं साइंस फैक्ट मैंने बाय शॉर्ट फॉर्म इंडिया। में बता दिया ना। टॉप 10 इंडिया रिचुअल्स नहीं कर रहे, साइंस बिहाइंड टॉप 10 इंडिया रिचुअल्स, ये है वीडियो का टाइटल। हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देखना जरूर, हम आपको जरूर फीडबैक देंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और दोस्तों, आप मुझे बताओ, एक औरत शादी होते ही अपनी कलाइयों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर लगाती है। औरतें अक्सर सोमवार, मंगलवार, करवा चौथ जैसे कई सारे उपवास रखती हैं। क्या ये सब कुछ सिर्फ उनके पति की लंबी उम्र के लिए है? वेल, ये बात तो हम मानते हैं, पर इसके पीछे का असल साइंस तो कुछ और ही है। खैर, इन औरतों को छोड़ो, पर ये हमारे अनोइंग बड़े बुजुर्ग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो जिंदा हैं उनकी। हमें हमेशा नीचे बैठकर ही खाना खाने को क्यों कहते हैं? इतना ही नहीं, वो खाने से पहले हमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना भी क्यों बुलवाते हैं? वेल, आखिर क्यों हम भारतीय मेहमानों के आने पर उन्हें नमस्ते करते हैं और उनके पैर छूते हैं? अब आपने ये देसी नुस्खा तो सुना ही होगा। भारत में जब भी एक महिला जो किसी कारणवश प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसे एक पीपल के पेड़ के चक्कर लगाने को क्यों बोला जाता है? आई नो, ये सारी हमारी परंपरा है, पर हम ठहरे साइंस के दीवाने, इसलिए हमने इन सारी चीजों के पीछे का साइंस आखिर ढूंढ ही निकाला है। और अगर आपको भी इन सारे रिचुअल्स के पीछे छुपे साइंस को जानना है तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल, साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स। नंबर 1, व्हाई वीमेन अप्लाई सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वेल फ्रेंड्स, हम सभी ने अपने मम्मी को मांग में सिंदूर लगाते देखा है, राइट? मगर जब भी उनसे पूछे कि माँ ये सिंदूर क्यों लगाते हैं, तब हमेशा बस एक ही जवाब मिलता है, पापा की लंबी उम्र के लिए। अब मुझे बताओ, क्या सच में सिर्फ मेरी माँ के एक लाल रंग लगाने से मेरे पापा की उम्र लंबी हो जाएगी? एक्चुअली इस सिंदूर से पापा की तो नहीं, बल्कि हमारी मम्मी की उम्र बढ़ने वाली है। दरअसल इसके पीछे का कारण है इसे बनाने में यूज किया जाने वाला पदार्थ, और जो पदार्थ इसमें यूज होता है वो है नींबू, हल्दी और मरकरी, जो अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। नहीं मानते? तो ये सुनो, सिंदूर में जो मरकरी प्रेजेंट होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और साथ ही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को भी रिड्यूस करता है। मतलब सीधी सी बात ये है, ये विमेंस के लिए अच्छा है। पर अब भी एक सवाल बाकी है, अगर सिंदूर इसमें इतनी इम्पोर्टेंस है तो फिर विडोज यानी विधवा सिंदूर क्यों नहीं लगाती? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि सिंदूर के रेगुलर यूज करने की वजह से महिलाओं की सेक्सुअल ड्राइव एनहांस होती है, और इसी वजह से ये सिर्फ मैरिड विमेन ही लगाती हैं, और विडोज को सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। नंबर 2, व्हाई डू विमेन वियर बैंगल्स। भाई, हाथों में भर भर के कंगन पहनना ये कैसा ट्रेडिशन हुआ? क्या सही में इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, या बस यूं ही ये कल्चर के नाम पर चली आ रही कुछ प्रथाओं में से एक है? वेल, आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि बैंगल्स तो दरअसल एक जरिया है महिलाओं को हष्ट पुष्ट और डॉक्टर से दूर रखने का। हाँ, सीरियसली, दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बैंगल्स के मूवमेंट्स की वजह से एक महिला के हाथ पे कंटिन्यूअस प्रेशर और मोशन के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता रहता है। इसकी वजह से उसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, और अगर ब्लड सप्लाई बॉडी को बराबर मिलता है तो जाहिर सी बात है बीमारियों के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक और जो रीजन दिया जाता है वो ये है कि विमेन के रिस्ट बोन्स मेन की तुलना में वीक होते हैं, तो एक तरह से ये बैंगल्स उनकी कलाइयों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। नंबर 3, व्हाई डू वी वर्शिप आइडल्स। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर जगह होते हैं, राइट? तो फिर हम सिर्फ उनकी मूर्तियों की पूजा ही क्यों करते हैं? वेल, अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो पूजा करना या प्रे करना एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। यानी अगर हम एक जगह पर बैठ के एक आइडिया पे, यानी यहाँ के केस में भगवान पे फोकस करते हैं, तो हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि हम बाकी किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ भगवान का नमन कर रहे हैं, तब हमारा दिमाग काफी हद तक शांत हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ भगवान के एक आइडिया पे, एक विचार पे नमन करने में मुश्किल होती है, और अक्सर उनका ध्यान भटक जाता है। इसलिए फिर लोगों ने मूर्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक मूर्ति अगर उनके सामने रहे तो उनके लिए फोकस करने में आसानी होती है, और फिर आगे चलकर वो लोग उस मूर्ति के सहारे के बिना भी भगवान का चिंतन या मेडिटेशन कर पाते हैं। नंबर 4, व्हाई डू पीपल फास्ट। दोस्तों, हम सभी सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग किसी न किसी दिन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार फास्टिंग करते आ रहे हैं, और इन्हें देखकर घर के और भी बाकी लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करने लग जाते हैं। पर ऐसा क्यों? लोग उपवास क्यों रखते हैं? हमें तो ये सारी चीजें बेतुकी सी लगती हैं, राइट? मगर क्या आपको पता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट
एटलीस्ट फास्टिंग यानी उपवास करना ही चाहिए। हाँ फ्रेंड, सच्ची, जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी भी एक तरह की मशीन है जिसे वक्त वक्त पर आराम भी मिलना जरूरी है कि नहीं? और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी को आराम देने के लिए हमारे पूर्वज उपवास करते आ रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग करने के दौरान हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसमें वो सारी टॉक्सिक यानी हानिकारक चीजें पचाती है जो हमने पिछले 6 दिनों में खाई थी। साथ ही जिन्हें लगता है फास्टिंग करने से वो वीक फील करने लगेंगे, उन्हें बता दूं कि इससे आपकी बॉडी वीक नहीं बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। भाई, अच्छी नींद के और आराम के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं ना, बस वैसे ही जब इंटरनल बॉडी को एक दिन का आराम मिलता है उसके बाद वो भी फुल मस्त तगड़ा फुल स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 5, व्हाई डू वी प्रे बिफोर ईटिंग एंड व्हाई डू वी सिट ऑन फ्लोर व्हाइल हैविंग फूड। दोस्तों, हम सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ये जरूर सुना होगा कि खाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा खाना खाने नीचे जमीन पर ही बैठना चाहिए। पर ऐसा क्यों? आई नो भाई साहब, आई नो भाई, इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। वेल, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ इसके पीछे का असल साइंस। ये है कि आप खाना खाने बैठते हो तब बाकी की चीजों से ध्यान हटाने का काम ये प्रेयर करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पर फोकस करता है। साथ ही अगर हम फुली कॉन्शियस होकर खाना खाएं तो हम उतना ही खाते हैं जितनी की हमें भूख हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब आते हैं नीचे बैठकर खाना खाने पर। तो हमें नीचे बैठकर खाना इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा खाना इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। मगर ऐसा क्यों? यही सोच रहे हैं ना? एक्चुअल में जब हम खाने के निवाले को प्लेट में से उठाने के लिए आगे बेंड होते हैं और फिर वापस अपनी बॉडी को सीधा करते हैं, उस दौरान हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जिससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही नीचे बैठने और उठने के वक्त हमारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है। नंबर 6, व्हाई डू पीपल हैव मेहंदी एंड हल्दी सेरेमनी ड्यूरिंग मैरिजेस? वेल फ्रेंड, शादी से पहले सभी के यहाँ हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई जाती हैं, राइट? पर ऐसे कस्टम्स आखिर हमारे इंडियन कल्चर में है ही क्यों? चलो मैं ही बता देता हूँ। गाइस, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि हल्दी एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हमारे स्किन को क्लीन करने का काम करती हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेदा के अनुसार हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज जैसी हानिकारक रोग नहीं होते और शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आए, इसलिए हल्दी सेरेमनी रखी जाती है। मगर मेहंदी में ऐसी क्या खूबी है? साला मुझे तो उसकी वो स्मेल ही नहीं पसंद आती, पर उसके पीछे साइंस है। भाई, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उनके भाग दौड़ को कम करने के लिए और उन्हें कुछ वक्त की शांति मिल सके, इसलिए मेहंदी का कार्यक्रम रखा जाता था। पर अगर हम इसका साइंटिफिक बेनिफिट देखें तो हमें पता चलता है कि मेहंदी में एंटीवायरल और एंटी फंगल एजेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन पे रैशेस नहीं होते और वो बॉडी को कूलिंग देने में भी हेल्प देता है। साथ ही और रीजन छुपा है इसकी खुशबू में, जो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट काम करने का काम करती है। और यही रीजन है मेहंदी और हल्दी की रस्मों का, मानना पड़ेगा हमारे पूर्वजों को। नंबर 7, व्हाई डू वीमेन वियर टो रिंग्स? फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि महिलाएं अपने पैरों की उंगलियों में बिछिया यानी टो रिंग पहनती हैं। पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो सिर्फ सेकंड टो में ही क्यों पहनी जाती है और बाकी किसी उंगलियों में क्यों नहीं पहनी जाती? भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वेल फ्रेंड्स, लॉजिक ये है कि टो रिंग एक्चुअल में चांदी की बनाई जाती है और जैसे कि हम सभी जानते हैं, चांदी में मौजूद एंटी माइक्रोबियल एजेंट बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ने नहीं देते और हमें बीमारी से दूर रखते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे सिर्फ सेकंड टो में इसलिए पहना जाता है क्योंकि वो टो में एक ऐसी नस होती है जो सीधा उस औरत के यूटेरस यानी गर्भाशय से होकर उनके हार्ट की तरफ जाती है और उस नर्व के आजू बाजू अगर मूवमेंट होती रहे तो ब्लड अच्छे से फ्लो होता है। इसी रीजन की वजह से टो रिंग को सेकंड टो में पहना जाता है। नंबर 8, व्हाई डू वी टच फीट और डू नमस्ते व्हाइल ग्रीटिंग? जब भी आपके घर कोई बड़े बुजुर्ग या रिलेटिव आते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सीधा हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेते हो या नहीं? लिया करो, लोग पैसे देते हैं तब। जस्ट किडिंग। पर क्या आपको पता है कि इस बचपन से फॉलो करते आ रहे रिचुअल के पीछे भी साइंस का हाथ है? आई नो, साइंस तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। तो फिर हम पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि पैर छूने से आपकी बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज होती है। यकीन नहीं होता तो देखो, जब हम झुककर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तब हमारी वेस्ट एंड बैकबोन स्ट्रेच होती है, विच इज अ गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सो अगली बार जब आप किसी को नमस्ते या पैर छूकर उनका आशीर्वाद करते हो तब आप उन्हें इसके पीछे का साइंस बताना मत भूलना। नंबर 9, व्हाई पीपल ट्री इज कंसीडर्ड सेक्रेड? दोस्तों, आपने लोगों को, खास करके औरतों को, ट्रीज की पूजा और उसके फेरे लेते हुए जरूर देखा होगा। मगर क्या आपको ये पता है कि जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा होता उन औरतों को पीपल के पेड़ के फेरे काटने से बच्चा हो जाता है? व्हाट? पेड़ के फेरे काटने से बच्चा? ये कौन सा स्कैम हुआ बबुआ? वेल गाइस, इसके पीछे है हमारा स्कूल वाला साइंस, जो है भारी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई। जब ये औरतें सुबह के वक्त पीपल के पेड़ के आजू बाजू फेरे लेती हैं, तब पेड़ के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए ऑक्सीजन की वजह से लेडीज की पूरी बॉडी
बॉडी में मौजूद अंडर नरिश सेल्स फिर से नरिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका यूटेरस या गर्भाशय अच्छे से डेवलप होता है और यही रीजन है कि वो पीपल के पेड़ के चक्कर काटती हैं। वेल फ्रेंड्स, मेरी मानो तो मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं चीजों का पालन करो जिसके पीछे एक्चुअल में कोई साइंटिफिक रीजन हो, वरना अंधविश्वास तो हर कोई फैलाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन वीडियो और बीच में जो एक रिचुअल है ना वो मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगता है, जो पैर छूते हैं उससे एक रिस्पेक्ट शो होती है कि आप बंदे का, आप अपने माँ बाप का पैर छुओ, बड़ों का पैर छुओ, तो इससे एक मुझे अच्छी लगता है यार, ये एक रिचुअल अच्छा है ना। वो साइंटिफिक तो चलो छोड़ दो ना, वो तो बात की बात है, देखी जाएगी, लेकिन ये एक रिचुअल अच्छा है कि आप पैर छूते हो और आप रिस्पेक्ट लेते हो उनकी, वो दुआएं लेते हो, जो उधर कहते हैं कि आप क्या उनका आशीर्वाद लेते हो, तो इधर दुआएं मतलब कि आपके साथ हमारी जो है दुआएं आपके साथ हैं, बच्चे खुश रहो हमेशा, ऐसे करके बड़ों की दुआएं लेते हो आप, तो ये रिचुअल अच्छा है। वो भी बड़ा अच्छा था कि बैठ के नीचे खाना, ये तो हमारे भी यहाँ पर हाँ, बैठ के नीचे खाना तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, बैठ के खाना एक उससे ना आपको वो डाउन टू अर्थ बड़ा फील होता है कि आप एक डाउन टू अर्थ हो, आप मिट्टी से आए हो और मिट्टी में ही चले जाना है, तो आप मिट्टी में बैठ के मतलब कि ज़मीन पे बैठ के खाओ, और बड़ा अच्छा उससे एक आपके अंदर एक प्राउड नहीं हो मूवमेंट नहीं आता, और वो पूरा सारा उसकी वो जो है प्रैक्टिस भी होती है, और आप अच्छे से उधर कॉन्सेंट्रेट करके खाते हो अच्छे से, और के हाथ धो के और क्या कहते हैं दुआ पढ़ के खाना खाने से पहले आप प्रार्थना, इनकी जो लैंग्वेज, हाँ प्रार्थना करो, हाँ वो दुआ करना वो एक अच्छी चीज़ है यार। कोई रिचुअल्स तो जो होते हैं ना वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वही कह रहे हैं जिनका साइंस से ताल्लुक जिनका ताल्लुक नहीं है, जैसे वो काली बिल्ली रास्ता रोक जाए तो आप संदूर वाला भी था, वो मांग में लगाती थी बंदी उसकी शोहर की लंबी उम्र के लिए, हाँ, लेकिन उसके पीछे की साइंस उन्होंने अब बताई कि असल में उनकी जिंदगी होती है। और वो जो फास्ट है वो तो साइंटिफिकली मतलब कि अच्छा है ना, ये साइंटिफिकली वो हम तो 30 दिन रखते हैं, 30 दिन लगातार, तो वो सोचोगे कितना अच्छा वो है आपका जो बॉडी है, अच्छा मतलब कि अगर आप पूरे 30 रोजे रखते हो ना तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, अच्छा फील होता है रोजों के बाद, आप पूरे साल की जो है ना वो जो एक्सरसाइज बॉडी की वो हो जाती है, आप बड़ा अच्छा। ये जो फास्ट है ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, कोई भी रख सकता है, फास्ट का वो ताल्लुक नहीं है रिलीजन से, फास्ट आप अपनी बॉडी को जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए आप तब भी रख सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी रिचुअल्स हैं यार, बड़े बुजुर्ग जो हमें कह गए हैं फॉलो कर रहे हैं, और जो कुछ लोग जो बीच में हर चीज़ के सवाल ढूंढते हैं उनके लिए भी ये साइंटिफिकली भी चीज़ें हैं, वो देखें तो इसको फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें। 1 2 3